तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोगों को दिखाया जाता है डॉन क्रीक ने जो गैस छोड़ा था उन लोगों की तरफ उससे बचने के लिए पेटी सान जो है हेड शेफ को लेकर के चले जाते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। और वहीं दूसरी तरफ वहां पर जितने भी शेफ होते हैं वो सब भाग जाते हैं समुद्र में दूर ताकि वो उस गैस से बच सके। और वहीं दूसरी तरफ लूफी दो बंदे का मास्क फेंकता है उन लोगों की तरफ और उनको बोलता है कि मास्क पहन लो, यानी कि वो सांजी और उस कमांडर की तरफ। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन सब के पास तो मास्क रहता है पर लूफी के पास कोई मास्क नहीं रहता है और वो बोल रहा होता है कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। तभी उससे दिखाया जाता है कि उसकी तरफ एक मास्क आता है और पूरे रेस्टोरेंट के चारों तरफ जहरीली गैस फैल चुकी है और वह सब दूर से बैठे बैठे डॉन क्रीक देख रहा होता है। और उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर जितने भी शेफ होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि हम लोगों को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे रेस्टोरेंट के चारों तरफ पूरी की पूरी गैस है। और ये सब चीज़ अंदर से हेड शेफ जब भी देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसने तो मेरे पूरे रेस्टोरेंट को बर्बाद कर दिया। और तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ पक्षी आ जाता है और गलती से वो मास्क सूंघ लेता है, सॉरी गैस सूंघ लेता है, जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पर मर जाता है। उसी के बाद हम लोगों को बताया जाता है कि ये कितना ज़्यादा गहरीला गैस है, इससे तो एक पक्षी भी नहीं बचा तो एक आदमी क्या बचेगा। और तभी वहाँ पर दूर खड़े जितने भी शेफ होते हैं वो सब बोलते हैं कि अब धीरे-धीरे गैस का असर कम हो रहा है तो हम लोगों को उधर जाना चाहिए। क्योंकि डॉन क्रीक ने भी अपना मास्क उतार दिया है क्योंकि सारी गैस वहाँ से खत्म हो रही है। उसी के बाद हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो कमांडर होता है उसने सांजी के मुँह के ऊपर ज़बरदस्ती मास्क रखा हुआ होता है ताकि उसके अंदर गैस न चली जाए। और लूफी को भी अपनी मास्क उसी ने दी थी और वो बिना मास्क का बैठा हुआ था। कमांडर ने लूफी का जान बचाने के लिए अपना मास्क उसे दे दिया। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि डॉन क्रीक उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कितना बेवकूफ आदमी है ये। तभी वहां पर जितने भी शेफ होते हैं वो सब डॉन क्रीक को बोलते क्या वो तुम्हारा आदमी नहीं था, तुम जो उसकी इतने मजाक उड़ा रही हो, उसने तो तुम्हें वफादारी दिखाने के लिए ऐसा किया है। और वहीं दूसरी तरफ वो कमांडर मरने लगता है और उसके मुंह से भी खून गिरने लगता है, तो जिसे देख करके सांजी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन फिर भी डॉन क्रीक हंस ही रहा होता है उसके ऊपर, जिसे देख करके सांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस गिन को बोलता है गिन, लगता है तुमने अपना बॉस गलत चुन लिया। जिसे देख करके वहां पर जितने भी शेफ होते हैं वो सब डॉन क्रीक को बोलने लगते तुम तो बहुत ज्यादा ही खुदगर्ज इंसान हो और उसे कोसने लगते हैं। जिसके बाद डॉन क्रीक बोलता है कि मुझे तुम कितना भी कोसो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसे देख करके डॉन क्रीक के जितने भी पायलट थे वो सब बोल रहे होते हैं कि बॉस ने कमांडर को मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? जब फुल बॉडी के साथ बॉस की लड़ाई हुई थी तो हमारे कमांडर ने ही बॉस को बचाया था और वो तो बॉस के सबसे खास आदमी थे, तो बॉस उसे कैसे मार सकते हैं? और वहीं दूसरी तरफ कमांडर के मुंह से पूरा खून निकल रहा होता है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, जिसे देख करके सांजी पेटेसान को बोलता है कि जाओ और एंटीडोट लेकर के आओ फूड पॉइजनिंग का। जिसे देख करके पेटेसान बोलता है वो तो हम लोग कस्टमर को जब खिलाते जब हम लोगों का खाना उसे पसंद नहीं आता है, ये उसके ऊपर काम नहीं करेगा। जिसके बाद हेड शेफ जब जो होते हैं वो बोलते हैं कि इसे सेकंड फ्लोर पर लेकर के जाओ और मास्क पहनाओ, इसके अंदर अभी भी गैस का असर है। और तभी वहां दूर खड़ा होकर डॉन क्रीक सबको बोल रहा होता है कि तुम लोगों को इसका बचाने का कोई फायदा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ये 1 घंटे तक बचेगा। उसी के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अगर उसे कोई धोखा देता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ने लगता है डॉन क्रीक को मारने के लिए। तभी सांजी उसकी हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम आगे मत जाओ वरना वो तुम्हें मार देगा। लूफी बोलता है कि मैं अभी नहीं मरने वाला, मुझे अभी बहुत आगे जाना है और सांची का हाथ छुड़ा के दौड़ जाता है डॉन क्रीक के ऊपर अटैक करने के लिए। और डॉन क्रीक फिर भी बोलता है कितना बकलोल बच्चा है और फिर से वही चाल यूज करता है, अपना बंदूक की गोलियां निकाल लेता है और समुद्र के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वो फट जाता है। फिर उसके बाद वो अपने बंदूक निकाल करके लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। सांजी दूर से चिल्लाता है लूफी बचो नहीं तो वो तुम्हें मार देगा, लेकिन लूफी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और डॉन क्रीक अपना बंदूक चला देता है लूफी के उसके ऊपर। और वो बंदूक इतनी ज्यादा नुकीली थी कि उसने लूफी के रबर वाले बॉडी पर भी छेद कर दिया था और उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा था।
लेकिन लूफी रुकने का नाम नहीं लेता है और वो अपना गम-गम यूज़ करता है और अटैक करता है डॉन क्रिक के ऊपर। लेकिन डॉन क्रिक तो अपने आगे नुकीली चादर बिछा देता है, पूरी काँटों से भरी वाली। लूफी जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता है और उस नुकीली चादर के ऊपर भी एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डॉन क्रिक दूर जा कर के गिरता है। लेकिन वहाँ पर खड़े जितने लोग होते हैं वो सब यही सोच रहे होते हैं कि इतने नुकीले चादर को उसने मारा कैसे? और जितने भी शेफ़ होते हैं वो सब ये सब इमेजिन करने लगते हैं कि उसे कितना ज़्यादा दर्द हुआ होगा। और वहाँ पर जितने भी डॉन क्रिक के पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि आज तक हमने डॉन क्रिक को ऐसे पिटते हुए कभी नहीं देखा है। उसी के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर लूफी का खून बह रहा होता है। और उसी के बाद लूफी बोलता है कि ये बंदूक आज तो तुम्हारी मौत का कारण बनेंगी या मेरी। उसी के बाद लूफी अपने शरीर से सारी गोलियां निकालने लगता है और वो पूरा खून-खून हो जाता है। उसी के बाद वो हँस करके बोलता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लड़ाई किसे कहती है। इसे देख कर के हेड शेफ जब सांजी को बोलता है, देखो उस बच्चे को, वो पैरेट किंग बनने के भूत में इतना सवार है कि वो जीते और हारे उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वो मरना नहीं चाहता। और वहीं दूसरी तरफ पेटी सान जो होता है वो उस कमांडर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसने MH5 गैस सूंघ लिया था। जिसके बाद वहां पर खड़े जितने भी पायलट होते हैं वो सब बोलते हैं कि वो मुक्का तो बच्चे ने गलती से मार दिया होगा हमारे बॉस को, नहीं तो वो इतनी आसानी से नहीं हारने वाले। और उसी के बाद डॉन क्रिक जो होता है वो लूफी को कुछ बोल रहा कि तुम अभी नहीं मरना चाहते, और अचानक से चीटिंग करके लूफी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लूफी उसे तुरंत ही डॉज हो जाता है और उसे एक लात मारता है उसके कंधे पर और वो वहीं पर गिर जाता है। और उसी के बाद लूफी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे तो तुम्हारे सारे अटैक पहले से पता है कि कैसे तुम चीटिंग करके दूसरों को मारते हो। उसी के बाद डॉन क्रिक अपना एक आर्मर उठाता है और उससे एक हथियार बना लेता है और लूफी को बोलता है ये मेरा अभी तक का सबसे ताकतवर हथियार है। जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम्हारे पास आखिरकार कितने सारे हथियार हैं। तभी डॉन क्रिक बोलता है मेरा पूरा शरीर ही हथियारों से बना हुआ है। उसी के बाद डॉन क्रिक लूफी के ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से लूफी दूर जा करके गिरता है। लेकिन लूफी अपने गम के वजह से बच जाता है क्योंकि वो समुद्र में नहीं गया था। अगर वो समुद्र में जाता तो वो मर जाता क्योंकि उसे तैरना नहीं आता है। बाद डॉन क्रिक लूफी को बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद वो अपने हथियार से अटैक करने लगता है लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी से बचने की बहुत कोशिश करता है और उसका हथियार पकड़ लेता है। जिसके बाद डॉन क्रिक अपने हथियार से एक जोरदार धमाका करता है जिसकी वजह से लूफी का पूरा शरीर जल जाता है। डॉन क्रिक लगातार बार-बार लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से लूफी का पूरा शरीर जल जाता है आग की वजह से। और ये सब हेड शेफ जब दूर से देख रहे होते हैं और डॉन क्रिक वहां से जाने लगते हैं, तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी वापस से पीछे से खड़ा हो जाता है और डॉन क्रिक बोलता है कितना जिद्दी बच्चा है, इसे तो अभी तुरंत ही खत्म करना पड़ेगा। और वो अपना हथियार उठा के लूफी के ऊपर अटैक करने लगता है। लूफी भी बिना सोचे समझे अपना अटैक यूज कर देता है। इधर से लूफी अपना अटैक यूज करता है और दूसरी तरफ से डॉन क्रिक अपना हथियार यूज करता है। उन दोनों के बीच में एक जोरदार धमाका होता है और धुआं-धुआं हो जाता है। उसी के बाद लूफी जोर-जोर से हँसता है और बोलता है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? ये सब सुन कर के डॉन क्रिक बोलता है क्या किया तुमने मेरे साथ? जिसके बाद लूफी बोलता है कि मैंने तुम्हारा हथियार तोड़ दिया और बिना हथियार के तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हें हराना बिल्कुल ही आसान है। और हेड शेफ जब जो होता है ये सब देख करके बोलते हैं कि चाहे उसके पास कितने सारे भी हथियार हो लेकिन वो हारेगा तो बिना हथियार वाले लोग से, यानी कि लूफी से। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे कि लूफी डॉन क्रिक को कैसे हराएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।